परागकण के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, स्वपरागकण को भी पढ़ लिया है। अब देखिए स्वपरागकण के क्या क्या लाभ है, सेल्फ पोलिनेशन बेनिफिट्स क्या क्या है। सफलता निश्चित होती है क्योंकि इसमें किसी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसी पुष्प से हो रहा है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे होगा, तो किसी भी बाहरी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। संतति में जाति के गुण भी वही रहेंगे, अतः लक्षणों की शुद्धता भी बनी रहती है। इसमें लक्षणों की शुद्धता को आगामी पीढ़ियों तक भी अपन है वो रख सकते हैं। इस प्रकार के परागकण के लिए अधिक परागकण उत्पन्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, अतः यह मितव्ययी विधि है। मितव्ययी मतलब बहुत ही कम समय में उपयोग में आने वाली विधि है, समय कम खर्च होता है। इसमें परागकण अभिकर्ता को आकर्षित करने के लिए किसी भी रंग की, गंध की या मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। पौधों के उपयोगी लक्षणों को असीमित काल के लिए संरक्षित किया जा सकता है। इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है, हानियां क्या क्या है स्वपरागकण से। नई प्रजाति का उद्भव नहीं होता है, बनने वाला पौधा दुर्बल हो सकता है, कम प्रतिरोधक क्षमता वाला हो सकता है, उत्पादन क्षमता आने वाली पीढ़ियों में कम होती है। पर परागकण क्रॉस पॉलिनेशन, इस विधि में एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। इस परागकण में दो भिन्न पौधों के नर एवं मादा युग्मकों में निषेचन होता है। पर परागकण, इस विधि में एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। स्वपरागण में क्या था, एक ही पुष्प था, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो रहा था। इसमें क्या है, पुष्प उसी जाति के अन्य पौधे के पुष्प पर क्या हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। तो ये हो गया, एक बार इसको देख लीजिए आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अब देखिए पर परागकण, पर परागकण के लिए क्या क्या अनुकूलन है। एडेप्टिव ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, पर परागकण के लिए अनुकूलन कब कब है वो पर परागकण हो सकता है, उसके लिए क्या क्या पौधों का अनुकूलन होना चाहिए। नंबर एक पे देखिए स्वबंध्यता होना चाहिए, स्वबंध्यता, सेल्फ सेरिडिटी, सेल्फ सेरिलिटी, सेल्फ सेरिलिटी, स्वबंध्यता। स्वबंध्यता क्या होगी, कुछ पादपों में यदि पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो वे अंकुरित नहीं हो पाते। तो लिखिए कुछ पादपों के पुष्प के यदि पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच तो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, पर वे अंकुरित नहीं हो पाते, अंकुरित नहीं हो पाते। स्वबंध्यता, सेल्फ सेरिलिटी क्या होगी, कुछ पादपों में यदि पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं लेकिन वे अंकुरित नहीं हो पाते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए, इसका उदाहरण है राखी बेल। राखी बेल जिसको आम भाषा में झुमक लता कहा जाता है और साइंस की भाषा में इसको पैसिफ्लोरा बोला जाता है। अंगूर है, आलू है, तंबाकू है, चाय है, ये सारे स्वबंध्यता के उदाहरण हैं। दूसरा देखिए एक लिंगता, यूनि सेक्सुअलिटी,
कुछ पादपों में पुष्प एक लिंगी होते हैं, कुछ पादपों में पुष्प एक लिंगी होते हैं। नर एवं मादा दोनों में से कोई एक जनन अंग होता है, जनन अंग होता है। नर और मादा जब अलग अलग है तो इसमें पर परागकण ही होगा, पर परागकण ही होता है। ऐसा कौन कौन से पादप है जिनमें ये होता है एक लिंगता वाला? देखिए, मक्का, कद्दू, नारियल, खीरा, तरबूज। ये एक लिंगता उदाहरण करते हैं। द्विलिंगता क्या होगी? द्विलिंगता डायोक्यूस क्या होगा? ऐसे पौधे जिनमें नर एवं मादा फूल अलग अलग पौधों पर होंगे। नर प्लस मादा फ्लावर अलग अलग होंगे, अलग अलग पादपों पर होते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? द्विलिंगता बोलेंगे। उदाहरण देखिए इसका, पपीता, खजूर, भांग। ये पौधे होंगे वो द्विलिंगता प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए डाइकोगेमी क्या होती है? भिन्न काल पक्वता। डाइकोगेमी ये क्या होती है? जब किसी एक ही फूल में नर एवं मादा भाग होते हैं। जब किसी पौधे में देखिए फूल में नर भाग क्या कहलाएगा? स्टेमन। क्या कहलाएगा? स्टेमन। एवं मादा मादा भाग क्या कहलाएगा? कार्पल। कार्पल भाग होते हैं, भाग होते हैं। लेकिन दोनों एक साथ में परिपक्व नहीं होते हैं। लेकिन दोनों एक साथ में परिपक्व नहीं होते हैं, परिपक्व नहीं होते हैं। भिन्न काल पक्वता का मतलब क्या है? जब एक ही पौधा है, उसके पुष्प है वो नर एवं मादा भाग, नर वाले भाग को स्टेमन कहा जाएगा, मादा वाले भाग को कार्पल कहा जाएगा। जब उसके अंदर फूल में उपस्थित होते हैं, दोनों एक साथ में परिपक्व नहीं हो पाते हैं। मतलब भिन्न काल पक्वता मतलब अलग अलग समय में ये परिपक्व होंगे। ये कितने प्रकार का होता है? ये दो प्रकार का होता है। देखिए इसको लिख लीजिए पहले। देखिए ये 2 टाइप्स का होता है, डाइकोगेमी 2 टाइप्स का होता है। एक तो होगा प्रोटेंडी, प्रोटेंड्री, और दूसरा होता है प्रोटोगेनी। प्रोटेंडी में क्या होगा? पहले नर वाला भाग परिपक्व होगा, नर भाग स्टेमन परिपक्व होगा। क्या होगा? स्टेमन परिपक्व होता है। उदाहरण के रूप में सूरजमुखी, उदाहरण में सूरजमुखी। इसमें क्या होगा? पहले मादा भाग कार्पल क्या होगा? परिपक्व होता है। इस चीज को याद रखना है। डाइकोगेमी भिन्न काल परिपक्वता, 2 भाग होते हैं, प्रोटोगेंड्री और प्रोटोगेनी। प्रोटोगेंड्री में पहले नर भाग